नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि कुंडली में लग्न दोष क्या होता है और लग्न दोष किस प्रकार से बनता है। लग्न दोष अगर कुंडली में बन रहा है तो उसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा लग्न दोष के उपाय, इन विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे और इनसे संबंधित जो भी ज्योतिषी सूत्र हैं इनको जानने का प्रयास करेंगे। इन सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए शुरू करते हैं। लग्न दोष से संबंधित चीज़ों को मैंने स्टेप बाय स्टेप वीडियो में समझाने का प्रयास किया है, तो कृपया जानकारी को स्टेप बाय स्टेप देखें ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन सिस्टमेटिक तरीके से आप प्राप्त कर पाएँ। आइए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि कुंडली में जिस लग्न दोष की हम बात कर रहे हैं वो लग्न दोष आखिर होता क्या है। तो ध्यान रखें, लग्न दोष से तात्पर्य ये है कि कुंडली का लग्न भाव, यानी कुंडली का लग्न भाव कौन सा होता है, ये पहला वाला भाव। ठीक है, यहाँ पर राशि का अंक चाहे जो भी लिखा हो तो ये लग्न भाव आपका कहलाएगा। तो लग्न भाव या फिर इसका स्वामी यानी जो राशि का अंक लिखा हुआ है उसका जो मालिक है वह, यानी लग्न और लग्नेश किसी भी कारणवश दूषित हो जाए यानी अपना शुभ प्रभाव ना दे पाए तो इसे ही लग्न दोष कहते हैं। ठीक है, लग्न या लग्नेश दोनों किसी भी कारण से दूषित हो जाए या कह सकते हैं कि अपना शुभ प्रभाव हमें ना दे पाए तो इसी को लग्न दोष कहते हैं। अब लग्न दोष अलग अलग कारणों से बनते हैं जिन पर चर्चा अभी हम आगे करने वाले हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि अलग अलग लग्न कौन सी होती हैं और उनके मालिक कौन कौन से होते हैं। देखिए, लग्न में अगर 1 नंबर का अंक लिखा है अथवा 8 नंबर का अंक लिखा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका मेष लग्न है अगर 1 नंबर लिखा है तो, और 8 नंबर लिखा है तो यहाँ पर वृश्चिक लग्न है और दोनों का राशि जो स्वामी है वह एक ही ग्रह है, मंगल ग्रह। ठीक है, मान लीजिए कि लग्न में 2 नंबर लिखा है तो इसका मतलब है कि यहाँ वृषभ राशि है। ठीक, और अगर मान लीजिए यहाँ पर 7 नंबर का अंक लिखा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर तुला राशि है। इन दोनों का राशि स्वामी एक ही ग्रह हुआ और वो हुआ आपका शुक्र ग्रह। ठीक है, तो लगने से यहाँ पर शुक्र बनेगा। मान लीजिए कि यहाँ पर 3 नंबर का अंक लिखा है तो इसका मतलब है यहाँ पर मिथुन राशि है, और 6 नंबर का अंक लिखा है इसका मतलब यहाँ पर कन्या राशि है, और इन दोनों का मालिक ग्रह हुआ आपका बुध ग्रह। ठीक है, तो यहाँ पर लग्नेश कौन सा हुआ, बुध हुआ। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 4 नंबर तो इसका मतलब है कि यहाँ पर राशि कर्क होगी और उसका जो राशि स्वामी होगा वो चंद्र होगा, चंद्रमा होगा। ठीक है, तो ये कर्क लग्न बनेगा यहाँ पर और लग्न स्वामी बनेगा आपका चंद्रमा। मान लीजिए कि यहाँ पर 5 नंबर का अंक लिखा है तो इसका मतलब है कि राशि सिंह है। ठीक है, और इसका जो राशि स्वामी है वो आपका सूर्य हुआ। मान लीजिए कि यहाँ पर 9 नंबर का अंक लिखा है इसका मतलब यहाँ धनु राशि है, और 12 नंबर का अंक लिखा है इसका मतलब है कि यहाँ पर मीन राशि है और इसका राशि स्वामी हुआ आपका गुरु ग्रह, तो लग्नेश गुरु कहलाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 10 नंबर लिखा है तो राशि मकर हुई, और 11 नंबर लिखा है तो कुंभ राशि हुई। इन दोनों का राशि स्वामी जो है आपका शनि ग्रह कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जाना कि अलग अलग लग्न कौन सी होती है और उनके मालिक ग्रह कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब आगे की बातों को समझते हैं। आइए लग्न दोष से संबंधित पहले सूत्र पर विचार करते हैं। यदि कुंडली का लग्नेश, ध्यान रखें, यदि कुंडली का लग्नेश अस्त का हो जाए या लग्न में कोई भी ग्रह बैठा हो अगर वो भी अस्त का हो जाए, लग्नेश अस्त का हो जाए और लग्नेश इसके अलावा लग्न में जो ग्रह बैठा है वह भी अस्त का हो जाए तो कुंडली में लग्न दोष का निर्माण होता है, यानी ये लग्न दोष बनता है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर लग्न जो है आपका लग्नेश जो है अस्त का हो गया अगर, तो इसका मतलब है कि उसके प्रभाव में कमी आ जाएगी, या कह सकते हैं कि उसका प्रभाव न्यून हो जाएगा। सूर्य के नज़दीक अगर कोई भी ग्रह अस्त हो जाएगा तो उसका प्रभाव न्यून हो जाएगा और अपना सुप्रभाव या कह सकते हैं कि अपने से संबंधित प्रभाव वो नहीं दे पाएगा ज़्यादा, यानी न्यूनता आ जाएगी उसमें। तो इस स्थिति में लग्न दोष का निर्माण होता है। अब कौन सा ग्रह
कब अस्त होता है इससे संबंधित मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा ग्रह कितने डिग्री पर सूर्य के नज़दीक आने पर जो है अस्त का हो जाता है। आइए अब अन्य सूत्र पर विचार करते हैं। लग्न दोष से संबंधित ज्योतिष का अगला सूत्र यह है कि यदि कुंडली में लग्नेश 0 डिग्री या 1 डिग्री या फिर 29 डिग्री या 30 डिग्री का हो, ठीक है, यानी कम अंशों पर हो, यानी 0 डिग्री जिससे 1 डिग्री 29-30 डिग्री का हो लग्नेश, और उस पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, एक तो अंश बल में कमज़ोर और ऊपर से किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में भी लग्न दोष का जो है निर्माण होता है। लग्न दोष से संबंधित ज्योतिष का अगला सूत्र यह है, यदि कुंडली में लग्नेश 6, 8 और 12, ध्यान रखें, यदि कुंडली में लग्नेश 6वें, 8वें और 12वें भाव में बैठ जाता है तो कुंडली में लग्न दोष का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि 6वें, 8वें भाव जो है त्रिक भाव या 2 स्थान के नाम से जाने जाते हैं, यानी इन भावों को अच्छा नहीं माना गया है सामान्यतः। तो क्या होगा कि जब लग्नेश 6, 8, 12 में जाकर बैठता है तो उसकी जो कार्य क्षमता है उसमें कमी आ जाती है, तो ये भी एक लग्न दोष का निर्माण करती है। लग्न दोष से संबंधित ज्योतिष का अगला सूत्र ये हो सकता है कि लग्नेश कुंडली में जहाँ पर बैठा है उसके पहले वाले घर में और उसके बाद वाले घर में कोई अशुभ ग्रह बैठ जाए तो लग्न दोष का निर्माण हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक ग्रह बैठा हुआ है, मान लीजिए मैं यहाँ पर बुध ग्रह बैठा देता हूँ, ठीक, यहाँ पर बुध ग्रह बैठा हुआ है। अब इसके पहले वाले घर में यानी इस वाले घर में और इस वाले घर में कोई भी अशुभ ग्रह बैठ जाता है तो ये लग्न दोष का निर्माण करेगा। अब ये 3 नंबर यहाँ पर या 6 नंबर का अंक लिखा हो, क्योंकि मिथुन राशि और कन्या राशि का जो स्वामी है वो बुध ग्रह होता है, ठीक है, तभी ये लग्नेश बनेगा। और मान लीजिए लग्नेश 10वें घर में अगर बैठा हुआ, उसके पहले वाले घर में, उसके बाद वाले घर में अगर कोई अशुभ ग्रह बैठ जाता है तो इससे लग्न दोष का निर्माण होता है। लग्नेश कोई भी हो सकता है, लेकिन अशुभ ग्रहों से अगर वो लग्नेश घिर गया है तो यहाँ पर लग्न दोष से संबंधित समस्याएँ हो सकती हैं। आइए अब अन्य सूत्र पर विचार करते हैं। लग्न दोष से संबंधित ज्योतिष का अगला सूत्र ये हो सकता है कि यदि लग्नेश, चाहे कुंडली का कोई भी लग्नेश हो, अगर 2 या 2 से अधिक पापी ग्रह अथवा क्रूर ग्रहों से दृष्ट हो जाए तो ये लग्न दोष का कारण बनता है। अभी हमने कुछ लग्न दोष से संबंधित ज्योतिषीय सूत्रों की जो है चर्चा की है। अब सवाल उठता कि अगर कुंडली में लग्न दोष बन रहा है तो उसका प्रभाव क्या होगा। तो ध्यान रखें, प्रभाव कुछ इस प्रकार से होगा। कुंडली में, हमारी कुंडली में आपने देखा होगा कि कई बार जो है शुभ योग बनते हैं, राजयोग भी बन सकते हैं, गजकेसरी योग, मालव योग, अलग अलग योगों की चर्चा हमने की है और मैंने इससे संबंधित वीडियो भी बनाया है, आप उन्हें चेक भी कर सकते हैं। तो क्या होता है कि अगर कुंडली में जब लग्न दोष होता है तो उन शुभ योगों का लाभ हमें नहीं मिल पाता, ठीक है, या मिलता भी है तो बेहद कम मात्रा में हमें लाभ मिलता है। ये लग्न दोष का सबसे कह सकते हैं कि आप बुरा प्रभाव होता है, क्योंकि कुंडली का मुख्य मालिक ग्रह हुआ लग्नेश और मुख्य स्थान हुआ लग्न स्थान, अगर ये ही प्रभावित हो जाएंगे तो लाभ कैसे मिल पाएगा, या लाभ में कह सकते हैं कि न्यूनता आ जाती है। हालांकि उपायों के द्वारा उसमें कुछ सुधार किया जा सकता है, परंतु न्यूनता तो रहेगी। लग्न दोष का प्रभाव काफ़ी गहरा होता है जीवन के ऊपर, क्योंकि लग्नेश पीड़ित हो जाए या लग्न पीड़ित हो जाए तो कुंडली में बन रहे शुभ योगों का लाभ हम नहीं ले पाते हैं। जब भी लग्नेश की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी या फिर कोई शुभ योग आपकी कुंडली में बन रहा है तो उस ग्रह की से संबंधित जो भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तो उसका लाभ आप नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि लग्नेश पीड़ित है या फिर लग्न प्रभावित है, इस कारण। हालांकि उपायों के द्वारा इसमें काफ़ी हद तक कमी लाई जा सकती है, जिसकी चर्चा अभी हम करने वाले हैं। अगर आपकी कुंडली में लग्न दोष का निर्माण हो रहा है और मान लीजिए आप उससे संबंधित कुछ उपाय करना चाहते हैं तो उपाय निम्न प्रकार से किए जा सकते हैं। ध्यान रखें, अगर लग्न दोष बन रहा है और आप लग्नेश के उपाय करना चाह रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उस ग्रह का जो बीज मंत्र है, उस बीज मंत्र का अगर आप बीज मंत्र का जप करेंगे तो उस ग्रह के
अशुभता में कमी आएगी, उसकी शुभता शुभ प्रभाव उसका बढ़ने लग जाएगा। तो पहला तरीका तो हुआ, आप बीज मंत्र के द्वारा उसका प्रभाव बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगला उपाय ये है कि आप उस ग्रह से संबंधित जो आराध्य देव हैं आप उनकी उपासना करें, तब भी आपको लग्न दोष में काफ़ी हद तक बेनिफिट्स देखने को मिलेगा। रहा सवाल रत्न धारण करने का, तो रत्न से भी ग्रहों का जो बल है वो बढ़ाया जा सकता है, परंतु इसमें आपको मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि आप बिना ज्योतिषी सलाह के, बिना कुंडली दिखाए कोई भी रत्न धारण ना करें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।